पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फरहमी का अहम मरहला। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में सरबमहर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को भिजवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था। जराए के मुताबिक हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ताहाल फंड्स जारी नहीं किए। अदलिया से मुतालिक बयान महंगा पड़ गया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास नाअहल करार। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में सरदार तनवीर इलियास की गैर मशरूत माफ़ी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर ने सरदार तनवीर इलियास से 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम को नाअहल करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूरी के बाद दोबारा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया। सदर ने 10 दिन में दस्तखत ना किए तो बिल अज खुद कानून बन जाएगा। मुश्तरका इजलास में बिल कसरत राय से तरमीम के साथ मंजूर हुआ था। मैं शहबाज शरीफ से कहता हूँ, पाकिस्तान के बहरानों का वाहिद हल ये है कि आप फौरी इस्तीफा दें और मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार करें और आप इक़्तिदार से मत चिमटे रहें, क्योंकि वैसे भी मरियम नवाज़ ने जिस तरीके से आपको डिस्क्वालीफाई कराने का बंदोबस्त कर दिया है, आप वैसे ही चंद दिनों के मेहमान हैं। मौजूदा हुक्मरान चंद दिन के मेहमान हैं। वजीर आजम इस्तीफा दें और इलेक्शन करवाएं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का मुतालिबा। कहा, मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को ऐसे हालात में ला खड़ा किया है कि वो जल्द नाअहल हो जाएंगे। कौमी असम्बली से पास करारदाद पर 42 में से 8 दस्तखत जाली हैं। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ पिटीशन दायर करने का भी ऐलान। सदर दस्तखत करें या नहीं, सुप्रीम कोर्ट बिल 10 दिन बाद कानून बन जाएगा। बिल के मुताबिक मामलात आगे चलेंगे। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में निज़ाम अदल और इंसाफ की बालादस्ती चाहते हैं। इमरान खान ने ज़ाती अना के लिए मुल्क को दाव पर लगाया। पंजाब में इलेक्शन से आम इंतखाबात मुतासिर होंगे। बहरान के हल के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम जजेस मिलकर आइनी बहरान का हल निकालें। मामलात आइन के मुताबिक हल होंगे तो मुस्तकबिल में मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इंतखाबात शफाफ और मदाखलत से पाक चाहते हैं। इमरान हुकूमत ने पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को शदीद धचका पहुंचाया। हुकूमत सिफारती ताल्लुकात की बहाली और मजबूत करने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इमरान खान की तरफ से बिछाई गई इक़्तिसादी बारूदी सुरंगों के बावजूद मईशत रवादवा है। मुल्क के डिफ़ॉल्ट की तमाम पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात के लिए तारीख क्यों नहीं दी? स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। गवर्नर को फौरी इलेक्शन के लिए तारीख देने का हुक्म देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नालायक हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार में है। हुकूमत बहाने बनाकर इलेक्शन मुलतवी कर रही है। वज़ीर आला अपनी साख खराब ना करें और मुस्ताफी हो जाएं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना फौजदारी केस में जल्द समाअत की दरख्वास्त खारिज कर दी। तफसीली फैसले में कहा, दरख्वास्त में ठोस वजूहात नहीं बताई गई। इलेक्शन कमीशन सेशन कोर्ट को ट्रायल पर डायरेक्शन नहीं दे सकता। फाइल को तोशाखाना केस के मरकजी रिकॉर्ड से मुंसलिक किया जाए। थाना रमना में दर्ज बगावत का मुकदमा खारिज करने की इमरान खान की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करते हुए कल केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में वफाकी पुलिस की 4 रुकनी टीम समन के हमरा लाहौर पहुंच गई। नोटिस वसूल करवाने के लिए लाहौर पुलिस मुआवनत करेगी। टीटीपी जो है आज भी जो है सॉइल इस्तेमाल कर रही है अफगानिस्तान का, पाकिस्तान में मुख्तलिफ हिस्सों में ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए काबिल के नोटिस में लेके आए हैं। और इमरान खान साहब, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे खड़े हैं। करदम टीटीपी के रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी इमरान खान और इनकी हुकूमत की हिकमत अमली थी।
ख्वाजा आसिफ का इल्जाम, कहते हैं कलदम टीटीपी हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। भारत तालिबान की आज भी मदद कर रहा है। समझ नहीं आता इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरा चाहते हैं या नहीं। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी कहते हैं इमरान खान अगर मगरिब को बेहतर जानते थे तो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उन्हें कैसे फारिग करा सकता है। $30,000 में अगर रिजीम चेंज हो जाती है तो आप भी ये देकर हुकूमत तब्दील कर दें। ये अमेरिका में फिर लॉबी पर पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन इससे सिवाय चंद खबरें चलने के कुछ हासिल नहीं होगा। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। बनो में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और एमुनिशन बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की मुख्तलिफ फैक्ट्रीज का दौरा। सपा सालार को तकनीकी सलाहियतों और जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रिमोट वेपन सिस्टम का मुशाहिदा किया। दिफाई मसनूआत की तैयारी, टैंक्स की अपग्रेडेशन का भी मुआयना। आर्मी चीफ ने कहा दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी से बरामदात और मईशत को फायदा होता है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब आमद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंचेंगे। शरीफ खानदान रमजान अल मुबारक का आखिरी अशरा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में गुजारेगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सऊदी अरब में शाही खानदान के खुसूसी मेहमान होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत दायर। शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पार्लियामेंट जाकर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। वकील बाबर अवान ने कहा तफ्तीशी अफसर ने कल अदालत का वक्त ज़ाया किया। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खात्मे का मिशन। IG जनूबी पंजाब के जेरे निगरानी रहीम यार खान में तीसरे रोज भी ग्रैंड ऑपरेशन। 1 डाकू हलाक, 6 गिरफ्तार, मुताबिद ठिकाने मिस्मार। कंदकोट में भी ऑपरेशन। कच्चे के दाखिली और खारजी रास्ते सील। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और IG पंजाब को मुबारकबाद। कुचलाक में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। फायरिंग के तबादले में पुलिस के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 1 दहशत गर्द मारा गया। बोलान में जाफर एक्सप्रेस के करीब जोरदार धमाका। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। धमाके से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा। डॉलर का धोबी पटका। अमरीकी करेंसी तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.33 के इजाफे से 288 रुपये 42 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 295 रुपये पर फरोख्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर और फैसलाबाद में मुफ्त आटा तकसीम मराकज़ का दौरा। इंतज़ामात का जायजा लिया। आटे की मुफ्त फराहमी के निज़ाम पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने मुस्तहकीन में खुद आटे के थैले भी तकसीम किए। मुल्क में जारी मरदमशुमारी आखिरी मराहिल में तो दाखिल हो गई, लेकिन सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मरदमशुमारी मुकम्मल ही ना हो सकी। अमले का कहना है कि शुरू में मसाइल दरपेश थे, जिसके बायस मरदमशुमारी में खलल आया। महंगाई इतनी हो गई है कि हर चीज़ में आटा, चीनी, दाल, घी हुकूमत की तरफ से कोई किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हम फ्री देने से बेहतर था अगर 100 रुपये रिलीफ दे देते, हम 550-600 में खरीद लेते, वो बेहतर था। बाहर चना होगा अच्छा, ठीक है, जो इनका चना आप लेके जाएंगे वो टूटा फूटा चना और नाकाबिल इस्तेमाल। रमजान में आवाम के लिए रिलीफ नहीं तकलीफ। आटा, चीनी, घी, चावल की कीमतें आसमान को छू गईं। फल, सब्जियां और मुर्गी आवाम की पहुंच से दूर। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए घरेलू अखराजात पूरे करना इम्तिहान बन गया। शहरी कहते हैं महंगाई ने अखराजात को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। रमजान मुबारक का दूसरा अशरा खत्म। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक में लाखों मुसलमान एहतिकाफ में बैठ गए। ताक रातों में शब कदर तलाश करेंगे।
इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में 450 अफराद एहतिकाफ में बैठ गए। सिक्योरिटी के भी कड़े पहरे। मेरी झोली में रगते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माह रमज़ान में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल। आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी और अफ्तार ट्रांसमिशन बाराने रहमत अवाम में मकबूल। नातिया कलाम ने समा बांध दिया उलमाए कराम की मालूमाती बातें। कनाडा में गाड़ी से नमाजी को कुचलने की कोशिश करने वाला भारतीय इंतहा पसंद निकला। पुलिस ने 28 साला शरण करुणाकरन को टोरंटो से गिरफ्तार कर लिया। भारतीय शहरी ने नमाजी की तरफ गाड़ी चढ़ाई, कुरान की बेहुरमती भी की। कनाडा की हुकूमत ने वाक़ई की मजम्मत कर दी। वज़ीर तिजारत ने कहा, कनाडा में तशद्दुद और इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं। गुजरात और मंडी बाहुद्दीन में 3 अरब रुपए से जायद के तरक्याती मंसूबों में बेज़ाब्तगियां। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही, अली अफजल शाही और मोहम्मद खान भट्टी के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब ने सेक्रेटरी CNW को खत लिख दिया। तामीराती ठेकों की तफसीलात भी तलब कर ली। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ 10 इंक्वायरीज जारी। DG एंटी करप्शन ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। उस्मान बुज़दार ने इंक्वायरीज की तफसीलात के लिए दरख्वास्त दायर की थी। शोहदाए वतन को सलाम। खैबर पख्तूनख्वा के सिपाही इरशादुल्लाह 31 मार्च को शुमाली वजीरिस्तान पर कुर्बान हुए। शहीद की वालदा को बेटे की शहादत पर फख्र, बहनों को भी भाई की कुर्बानी पर नाज। ननकाना के बैसाखी मेले में सिखियात्रियों का पुरतपाक इस्तेकबाल। भारतीय सिखियात्री आज तीसरे रोज भी मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ। क़याम तमाम ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन इंतजाम को सराहा। कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां का इलाज जारी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जायजे के लिए भी चिड़ियाघर पहुंच गए। नूरजहां के आराम का खुसूसी ख्याल, अद्वियात के साथ मसाज, मजीद बालो मिट्टी का भी इंतजाम कर दिया गया। शहर कायद में नशई अफराद की भरमार। अहम शाहराहों, ग्रीन बेल्ट्स और पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस के साथ तारीखी इमारत फेडरल हॉल के अतराफ से भी ग्रिल्स और जंगले काट कर चोरी करने लगे। पुलिस और इंतजामिया खामोश तमाशाई। PTI कराची के 9 अराकीन की रुकनीत की बहाली का मामला। PTI के वकील डॉक्टर शहाब इमाम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा, सिंध हाई कोर्ट ने इस्तीफों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अरकान की रुकनीत बहाल हो गई। अराकीन जल्द कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे।